पिंजौर पहुंची रिमझिम की हीरोइन यशिका शर्मा। गवर्नर अवार्ड जीतकर बढ़ाया जिले का मान। दंगल टीवी के स्टार और सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल की पूर्व छात्रा का भव्य स्वागत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया सफलता का सफर। तो बहुत प्रसन्नता का दिन है कि आज हमारी अपनी छात्रा, हमारी छोटी सी जो यशिका शर्मा आज एक बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गई। पहले से ही बचपन से हमने इसको देखा कि बहुत टैलेंटेड रही है। स्टेज पे इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। डांस में इसने जगह जगह पे जाकर स्कूल का नाम, अपना नाम बनाया। फिर उसके बाद वहाँ तक ही नहीं सीमित रही, स्पोर्ट्स में भी, फुटबॉल में जो है ना स्टेट भी इसने रिप्रेजेंटेशन दी। फिर 2022 से जनवरी से इसने अपने आप को एसोसिएट किया हमारे जो स्कूल के अंदर भारत स्काउट्स एंड गाइड का जो यहाँ पे यूनिट है उसके अंदर इसने अपने आप को जोड़ा। सोमवार 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार पिंजौर शहर के लिए सोमवार का दिन किसी सेलिब्रिटी मोमेंट से कम नहीं रहा। दंगल टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रिमझिम की टाइटल हीरोइन और पिंजौर की बेटी यशिका शर्मा जब सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप पहुंची तो उनका पूरे विद्यालय परिसर में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रतिष्ठित द गवर्नर अवार्ड फॉर गाइड्स से सम्मानित हुई यशिका शर्मा का विद्यालय परिवार ने जोरदार स्वागत किया। बहुत समय से छोटे छोटे एक जिसे होते हैं ना आपके टेली सीरियल्स और उसमें कर रही थी, पर मेन इसको जो ब्रेक मिला वो मिला रिमझिम में। दंगल चैनल के ऊपर ये लीड रोल में रिमझिम की कलाकार बन के आई और उस समय ये 10वीं कक्षा में थी। इसने 10वीं की पढ़ाई भी की। 10वीं की कक्षा की पढ़ाई को CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम्स को इसने पास भी किया। 3 दिन की छुट्टी होती थी, बॉम्बे से शूटिंग चल रही थी कि वहाँ से वो छुट्टी नहीं देते थे, तो पेपर देने के लिए शाम को आती थी, अगले दिन पेपर देती थी और शाम को वापस फिर फ्लाइट से वापस अगले दिन की शूटिंग की। तो इस तरीके से इसने जो है ना यशिका एक आज एग्जाम्पल है यूथ के लिए कि हर जगह पे इसने अपने आप को अपना और अपने साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया। और मैं विशेषकर के माता पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कैसा हीरा हमें दिया कि जिसने हर जगह पे स्कूल का नाम जो है ना अपने साथ चमकाया। इस मौके पर विद्यालय में विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज, यशिका शर्मा, उनकी माता चंदा शर्मा, पिता मनीष शर्मा, वाइस प्रिंसिपल, क्लास टीचर, अन्य शिक्षक मौजूद रहे। पत्रकारों ने यशिका से अभिनय, स्काउट एंड गाइड, मुंबई में उनके अनुभव और गवर्नर अवार्ड को लेकर कई सवाल पूछे, जिनका उन्होंने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। अभी तो और बहुत आगे जाना है, यहीं तक थोड़ी ना सीमित रहना। अभी तो बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी और भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और वो भी आपको देखने को मिलेंगी आगे। तो यहीं तक नहीं सीमित रहना, अभी बहुत आगे तक जाना है सबके आशीर्वाद के साथ। मतलब जितना भगवान ने सोच रखा उतना ही मिलेगा, ना ही इससे ज़्यादा मिलेगा ना ही इससे कम मिलेगा। बट मैं जो खुद के लिए सोचती हूँ वो सोचती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, चाहे मैं जिस भी उसमें हूँ हर एक उसमें बेस्ट करूँ, चाहे वो मेरा रिमझिम हो या चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, उसमें मैं अपना बेस्ट दूँ। अब फिर वो जितना मतलब मैंने तो सोच रखा है कि मतलब मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनूंगी, लाइक बॉलीवुड लेवल पे या उससे भी ऊपर। मतलब हाँ, बहुत सारी जगह से हुआ है अप्रोच, वो आपको दिखेगा। बताने से ज़्यादा अच्छा देखना होता है कि लोग देखे सीधा, बता के तो सारा मज़ा ही खराब हो जाता है फिर तो। टीवी की चमक और सेवा का सम्मान दोनों में चमकी पिंजौर की बेटी यशिका शर्मा केवल एक टीवी अभिनेत्री नहीं बल्कि अनुशासन, सेवा और नेतृत्व की मिसाल बन चुकी है। एक और वह दंगल टीवी के चर्चित सीरियल रिमझिम में मुख्य किरदार निभाकर लाखों दर्शकों का दिल जीत रही है। वहीं दूसरी ओर स्काउट एंड गाइड गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें द गवर्नर अवार्ड फॉर गाइड्स जैसे सर्वोच्च राज्य सम्मान से नवाजा गया है। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं ना रो, बट मम्मा रो देती है, मेरे को इतना इमोशनल फील होता है। बट मैं सर का, प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इनकी वजह से ही जो कुछ भी हुआ है। जैसे मम्मा ने कहा कि अगर ये सपोर्ट ना करते तो शायद मैं आज जो मैं वो नहीं होती, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही होती है जैसे नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही होती। बट सर ने सपोर्ट किया और फिर मैम बलजिंदर मैम ने स्काउट एंड गाइड में मुझे इतनी हेल्प करी। और स्काउट एंड गाइड तो मतलब मेरे लिए
ऐसा है कि हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना, जैसे कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है उनको कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है, बट स्काउट एंड गाइड इज अ थिंग जो आपको आपके कंफर्ट से बाहर लेकर आती है, जो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना सिखाती है, ये सिखाती है कि कैसे खुद चीज़ों को हैंडल करना होता है जब आपके आसपास कोई नहीं होता। वरना हम लोग मतलब जैसे पेरेंट्स रहते हैं हमारे साथ, तो हम हमेशा पेरेंट्स में रहते हैं कि हाँ ये कर लेंगे, बट जब अकेले करनी होती है चीज़ें तब पता चलता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। अब जैसे सर ने बताया कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आना जाना करना था, तो मैं उस टाइम अकेली ही करती थी, मतलब मम्मा तो होती नहीं थी साथ में, तो मैं खुद मतलब फ़्लाइट में जाके मैंने वहाँ पे खुद बोर्डिंग करनी, खुद सिक्योरिटी चेक, मतलब पूरी वो चीज़ें। और उसमें मतलब मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, बिकॉज बहुत टाइम होता था कि जैसे फ़्लाइट नहीं मिलती थी, जैसे मुंबई से दिल्ली फ़्लाइट था, फिर वहाँ से ट्रेन से, फिर दिल्ली मेट्रो स्टेशन जाना, वहाँ से बहुत मतलब वहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा, मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बट फिर उसमें मतलब मैंने सबसे आगे बात करी, लोगों से पूछा कि कैसे कैसे ये कैसे करना है, तो मतलब वो मेरा वो जो डर था वो ख़त्म हो गया। और ये मैं स्काउट एंड गाइड से ही मतलब मुझे मिला है, क्योंकि उसमें ही हमें सीखा है कि हम खुद कैसे अपनी चीज़ों को सही करते हैं, खुद कैसे लोगों से जाके पूछते हैं कि ऐसी चीज़ें कैसे होती हैं, और लोग भी हमें हेल्प करते हैं। हमारे अंदर जो हमारी आजकल की जो जनरेशन है, मेरे अंदर डर रहता है कि हम सामने वाले से बात करेंगे तो वो हमारे बारे में कैसा सोचेंगे या वो क्या करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें बस एक बार ट्राई करना होता है तो सब ठीक हो जाता है।